में कांग्रेस का महान दल के साथ गठबंधन हो गया है। प्रियंका गांधी की अगुवाई में पहला बड़ा फैसला ये हुआ है। लखनऊ में बैठक के बाद बोली प्रियंका गांधी, महान दल कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ेगा। इसकी घोषणा की है प्रियंका गांधी ने। केशव देव मौर्य जी का स्वागत करती हूं, ये कहा प्रियंका गांधी ने। राहुल जी ने बड़ा लक्ष्य दिया है, प्रियंका गांधी ने कहा, और हम 2019 का चुनाव जीतेंगे, जी जान से लड़ेंगे चुनाव। मैं मौर्य जी का स्वागत करना चाहती हूँ। हमारे साथ चुनाव लड़ेंगे जी। और राहुल जी ने हमें लक्ष्य दिया है कि एक ऐसी राजनीति का हम यहाँ पे निर्माण करें जिसमें सब भागीदार हो, जिसमें सब वर्ग हो, सब समुदायों का प्रतिनिधित्व हो, और उसी के प्रति ये एक प्रयास है। हम चाहते हैं कि आगे बढ़कर हम इसको मजबूती से करें और ये लड़ाई जो 2019 की लड़ाई है इसको एकदम जी जान से लड़ें। हम जी जान से लड़ेंगे। अब जी जान से लड़ेंगे ये तो कह दिया प्रियंका गांधी ने, लेकिन एसपी और बीएसपी के साथ गठबंधन की कोई भी संभावना है, ये सवाल टाल गई। बहरहाल दिन रात एक करना क्या होता है ये कोई प्रियंका गांधी से सीखे। फुल इलेक्शन मोड में प्रियंका ने सुपरहिट रोड शो के बाद आज पहली बार मुंह खोला तो 2019 की चुनावी जंग का बिगुल फूंक दिया। कहा 2019 की लड़ाई वो जी जान से लड़ेंगी, और जी जान से लड़ाई के लिए प्रियंका ने कमर भी कस ली है। वीरान रहने वाले कांग्रेस दफ्तर में रत जगा हुआ। पूरे 16 घंटे तक प्रियंका ने मैराथन मीटिंग्स की। आसमान में तारे टिमटिमाने लगे, रात की चादर रोशनी को ढक चुकी थी, लेकिन उत्तर प्रदेश के कांग्रेस दफ्तर में जुगनू के जैसी मंद मंद रोशनी दिख रही थी। आधी रात में भी वहां डटे कार्यकर्ताओं को भरोसा था उत्तर प्रदेश में अब कांग्रेस की नई सुबह होने वाली है। इसलिए तो अब पुरानी हवेली में बने कांग्रेस दफ्तर में रत जगा था। प्रियंका गांधी वाड्रा ने जिस जोश के साथ लखनऊ में कदम रखा और एक बड़ा रोड शो किया, उसी जोश के साथ वो जयपुर से लौटी और उत्तर प्रदेश कांग्रेस के कार्यालय में आई। यहाँ पे कार्यकर्ताओं की भीड़ लगी हुई थी। उसी जोश के साथ उनसे मिली और फीडबैक लिया। बड़ी बात यह थी कि जैसा प्रियंका ने सोचा था वैसे ही किया, चाहे वो दिन से रात और रात के बाद सुबह तक हो गई। सुबह करीब 5:45 पर कैमरों की कतार और प्रियंका को घेर कर खड़े कार्यकर्ता। लखनऊ में माल एवेन्यू रोड पर मौजूद यूपी कांग्रेस दफ्तर में यह तस्वीर कई सालों बाद आई है, जब वीरान पड़े दफ्तर में चहल पहल भी थी और सर्दी की अलसाई सुबह में एक नई ताजगी भी। लेकिन प्रियंका की आंखों में दूर दूर तक नींद नहीं थी। एक मुस्कान थी। कार्यकर्ताओं से बात करने के बाद 1000 सवाल दिमाग में घूम रहे थे, और उन 1000 सवालों में से कुछ के जवाब देने का संतुष्टि वाला भाव भी था। ये प्रियंका की पहली मीटिंग थी जिसमें प्रियंका कार्यकर्ताओं को सिखा नहीं रही थी बल्कि कुछ सीख रही थी। आखिर संगठन में कैसे काम होता है, कैसे संगठन को मजबूत किया जाए। खुद प्रियंका जब दफ्तर से बाहर आई तो बताया कि उनका काम करने का तरीका क्या है। उनसे बहुत सीखने को मिल रहा है संगठन के बारे में। उनके क्षेत्र में संगठन कैसा है, डिस्ट्रिक्ट की कमेटियां कैसी हैं, ब्लॉक की कमेटियां कैसी हैं, सब जानकारी मैं ले रही हूँ। प्रियंका गांधी ने करीब 16 घंटे कार्यकर्ताओं से बात की। कहा जा रहा है उन्होंने ना लंच किया ना डिनर। जयपुर में पति वाड्रा से मिलकर लखनऊ पहुंची थी। उन्हें ज्योतिरादित्य एयरपोर्ट पर रिसीव करने पहुंचे थे, जहां से वो सीधे कार्यालय पर जा पहुंची। पहले से तय था कि पूर्वी यूपी के नेता और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात होनी थी। सबको लगा कुछ घंटे तक ये मीटिंग चलेगी, लेकिन प्रियंका के लिए सियासत सिर्फ काम नहीं बल्कि जुनून की तरह है। बड़ी जिम्मेदारी है, वक्त कम है, इसलिए वो जल्द से जल्द एक रणनीति बना लेना चाहती है। 12 फरवरी दोपहर 1:30 बजे प्रियंका गांधी कांग्रेस दफ्तर पहुंचती हैं, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ता बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे थे। ये बेचैनी भरा आलम पूरे कांग्रेस दफ्तर में था, और जाहिर सी बात है कई बरसों बाद ये लम्हा कांग्रेस कार्यालय में आया था। प्रियंका गांधी के आने से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में नया जोश भी दिखाई दे रहा था।
एक एक करके प्रियंका गांधी सबसे मिलना शुरू कर दी। हालांकि बीच बीच में वो कुछ बातें अपनी डायरी में भी नोट कर रही थी। दोपहर के बाद शाम हुई, लेकिन प्रियंका की मीटिंग चलती रही। कार्यकर्ता बदलते रहे। अलग अलग कमरों में प्रियंका ने पहुंचकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से उनके क्षेत्र की जानकारी ली। इस दौरान कई ऐसी बातें जानी जिनके बारे में वो नहीं जानती थी, लेकिन बीच बीच में कार्यकर्ताओं के सामान्य ज्ञान की भी जांच की। प्रियंका गांधी वाड्रा जब कार्यकर्ताओं से मिली तो बहुत ही बुनियादी सवाल उन्होंने पूछा, जैसे कि एक विधानसभा में या फिर जो कार्यकर्ता आया है उसकी विधानसभा में कितनी ग्राम सभाएं हैं, कौन नेता पिछली बार जीता था और कौन दूसरे नंबर पे था, कौन नेता हारा था और कितने वोटों से हारा था, वहां संगठन कैसे काम करता है, ब्लॉक पर कितने लोग हैं, आप जहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं उस ब्लॉक का नंबर क्या है। छोटे छोटे सवाल प्रियंका ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से पूछे। प्रियंका के इस तरह के बर्ताव से कांग्रेस कार्यकर्ता काफी खुश थे, क्योंकि 2014 में सिर्फ 2 सीटों पर सिमटने के बाद कांग्रेस करीब करीब यूपी में खत्म होने के कगार पर जा पहुंची थी। ऐसे में कार्यकर्ताओं का उत्साह भी कम हो रहा था, लेकिन प्रियंका ने शुरुआत से ही जमीन पर काम करना शुरू किया है, जिससे वो सीधे कार्यकर्ताओं के मन की बात जान सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। कार्यकर्ताओं से बातचीत में काफी बुनियादी सवाल प्रियंका गांधी ने पूछे। खास तौर पर कार्यकर्ताओं के सामान्य ज्ञान यानी कि जीके की भी जांच की। सोशल मीडिया के जमाने में प्रियंका का पूरा जोर प्रचार और संगठन को मजबूत करने पर था। I'm learning a lot about the organization, about how it's structured and the changes that need to be made. And also about, I'm getting their views on how to fight the election according to them. कार्यकर्ताओं के उत्साह को देख के कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत समय तक मेरा इंतजार किया, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। और उनसे बहुत सीखने को मिल रहा है संगठन के बारे में, उनके क्षेत्र में संगठन कैसा है, डिस्ट्रिक्ट की कमेटियां कैसी हैं, ब्लॉक की कमेटियां कैसी हैं, सब जानकारी मैं ले रही हूँ। संगठन को मजबूत करने का भी और बातचीत चल रही है जी, रॉबर्ट वाड्रा से ये चीजें चलती रहेंगी, ये चीजें चलती रहेंगी। मैं अपना काम कर रही हूँ। ठीक है भैया जी, बिल्कुल नहीं, मैं काम कर रही हूँ अपना, मुझे काम करना है। क्या मोदी से मुकाबला होगा? मोदी से मुकाबला होगा भैया जी। प्रियंका भी खुश और कांग्रेस कार्यकर्ता भी खुश। 16 घंटे तक चली कांग्रेस की क्लास में न प्रियंका थकी और न उनके कार्यकर्ता। आखिर 16 घंटे में ऐसी क्या बात हुई जो न किसी को भूख लगी न नींद आई, बल्कि कार्यकर्ता तो चाहते हैं ऐसा बार बार हो, जिससे एक वक्त में उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी रही कांग्रेस उसी दौर में वापस लौट पाए, अपने वोट बैंक को पक्का कर पाए। कांग्रेस दफ्तर में प्रियंका गांधी की कार्यकर्ताओं से जो भी बात हुई उसमें सबसे ज्यादा संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया गया। प्रियंका गांधी महासचिव के साथ साथ पूरी उत्तर प्रदेश का प्रभार भी संभाल रही है और पूरी उत्तर प्रदेश की करीब 41 सीटों पर किस तरह का जातीय समीकरण है, इस पर भी उन्होंने चर्चा की। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के लिए यूपी में खास रणनीति बनाई है, जिसमें पूर्वी यूपी की कमान प्रियंका के पास है, जबकि पश्चिमी यूपी की कमान ज्योतिरादित्य सिंधिया को सौंपी है। हालांकि कांग्रेस दफ्तर के रत जगह में ज्योतिरादित्य सिंधिया भी पश्चिमी यूपी की नेताओं कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे, लेकिन सबकी निगाहें प्रियंका पर थी। प्रियंका ने जो सवाल पूछे उसमें कुछ इस तरह के थे। आपके चुनाव क्षेत्र में कितने बूथ हैं? विधानसभा में कितनी ग्राम सभाएं हैं? पिछले चुनाव में आपको कितने वोट मिले थे? आपके इलाके में कांग्रेस अध्यक्ष कैसा काम कर रहे हैं? संगठन मजबूत करने के लिए क्या किया गया? बहुत अच्छे वातावरण में बात हुई और मैं राहुल जी से तो कई बार मिल चुका हूं, मगर प्रियंका जी से फेस टू फेस पहली बार बात नहीं है। और उन्होंने जिस तरह से हम लोग का क्लास लिया, ये लग रहा था कि हम लोग स्टूडेंट हैं, वो टीचर है। टीचर की तरह बिल्कुल एक एक पार्ट पढ़ाया कि आपको कैसे तैयारी करना है, क्योंकि समय कम है, टाइम कम है और इसमें हमें पूरा संगठन खड़ा कर देना है। एक जनरल सेक्रेटरी का जो बेसिक दायित्व है, संगठन की समस्या सुनी जाए, उसका समाधान किया जाए और कैसे कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में मजबूत किया जाए, मुख्य रूप से उनका ध्यान उसी तरफ।
उत्तर प्रदेश कांग्रेस में प्रियंका से मिलने के लिए एक फॉर्म भरना जरूरी है। उस फॉर्म में जाति, उपजाति भी बतानी जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया की जानकारी भी पूछी गई है। कुछ कार्यकर्ताओं के लिए प्रियंका की मीटिंग एक पाठशाला की तरह थी, जिससे उन्होंने काफी कुछ सीखा। कुछ कार्यकर्ता बेहद उत्साहित थे। वो इस तरह के प्रयोग को नया और पार्टी के लिए अच्छा बता रहे हैं। काले रंग का शॉल और चेहरे पर मंद मुस्कान। पत्रकारों ने भैया जी कहकर आवाज लगाई तो प्रियंका रुक गई। आपको बता दें, कांग्रेस में प्रियंका को कार्यकर्ता भैया जी कहकर बुलाते हैं। प्रियंका तैयार थी और सवाल दागे जाएंगे, लेकिन बड़े सहज भाव से प्रियंका ने हर सवाल का जवाब दे दिया। इस बीच वाड्रा पर भी सवाल पूछा गया, लेकिन प्रियंका का जवाब आप सुनिए। बातचीत चल रही है जी, रॉबर्ट वाड्रा से ये चीजें चलती रहेंगी, मैं अपना काम कर रही हूँ। ठीक है भैया जी, बिल्कुल नहीं, मैं काम कर रही हूँ अपना, मैं काम कर रही हूँ। प्रियंका ये अच्छी तरह समझ चुकी हैं कि वो सियासत में है तो विरोधी ऐसा मुद्दा ढूंढेंगे जो उनकी सियासत को दागदार बनाए। लेकिन जिस संतुलन का परिचय प्रियंका दिखा रही हैं, वो साफ बताता है वो काफी दूर की सोच कर आई हैं। पति और पॉलिटिक्स के बीच का अंतर वो खुद ही खत्म कर देती हैं। प्रियंका परिवार और पॉलिटिक्स दोनों को बराबर का समय दे रही हैं। एक तरफ जहां उन्होंने रोड शो किया, रात में सीधा अपने पति के साथ नजर आई और उसके बाद खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि 16 घंटे तक उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में बैठना पड़ा। प्रियंका जानती हैं कैसे संतुलन बनाना है पॉलिटिक्स और पति के बीच में, वो जानती हैं और इसीलिए शायद हर कदम सोच समझकर उठाती हैं जिसमें विरोधी कुछ कह न पाए। सियासत का अपना साइड इफेक्ट होता है। प्रियंका इस बात को बखूबी जानती हैं, इसलिए पति पर उठ रहे सवालों को दरकिनार करते हुए सिर्फ काम पर फोकस कर रही हैं। क्योंकि 2019 का लोकसभा चुनाव प्रियंका की राजनीति के लिए सबसे अहम पड़ाव है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो देखा और सुना आपने इस रिपोर्ट में कि टाइम कम है, एग्जाम सर पर हैं। ऐसे में टीचर प्रियंका ने कांग्रेसी स्टूडेंट्स को बताया कि अच्छे नंबर कैसे लाने हैं। बहरहाल प्रियंका गांधी वाड्रा पूरा होमवर्क करके सियासत के मैदान में उतरी हैं। वो जानती हैं अब विरोधी उनके परिवार को बयानबाजी में तो घेरेंगे ही, लेकिन विरोधियों को जवाब देने की कला में वो माहिर हैं। कम बोलती हैं लेकिन सटीक बोलती हैं प्रियंका। क्या मोदी से मुकाबला होगा? मोदी से मुकाबला होगा? भैया जी ये पहली बार नहीं है जब प्रियंका ने अपने भाई के कद को बढ़ाने के लिए खुद को कमाका है। जब चारों तरफ प्रियंका का शोर है, तब प्रियंका ने मोदी से टक्कर पर क्या कहा, एक बार फिर सुनिए। मोदी से मुकाबला होगा? मोदी से मुकाबला होगा? भैया जी प्रियंका सियासत में अब आई हैं, लेकिन राहुल के खिलाफ उठने वाले हर सवाल का जवाब वो पहले भी देती आई हैं। साल 2014 में चुनाव प्रचार के दौरान जब पीएम मोदी ने प्रियंका के पति वाड्रा और भाई राहुल गांधी पर हमले किए, तो प्रियंका ने आगे आकर जवाब दिया था। कांग्रेस पार्टी को 20 साल तक आंध्र खोना पड़ा एक घटना के कारण। तो इस इतिहास की घटना को आप इमोशनल इश्यू बनाने के कोई प्रयास करे, वो ठीक है। एक बेटी तो यही करेगी, उसको क्या है। इसी दल के बड़े बड़े सक्षम नेता राहुल जी का मजाक उड़ाते हैं। कभी उन्हें नमूना कहते हैं, कभी उनकी तुलना किसी हास्य अभिनेता के साथ करते हैं, कभी उनको शहजादे कहते हैं। तो मेरे मन में ये बात आती है कि आपने तो प्रधानमंत्री बनने की आस रखी हुई है, आज बनाई है, लगाई हुई है, तो इस बचपने में क्यों पढ़ते हैं? उस पद की गरिमा को पहचानिए, जनता को बताइए महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए क्या करने वाले हैं आप। विकास की बातें करते हैं, नौजवानों की रोजगार की बातें करते हैं, तो बताइए रोजगार कैसे दिलवाएंगे? जनता तो ये सब जानना चाहती है ना। कहा जाता है प्रियंका की भाषण शैली का जवाब नहीं, वो सीधे लोगों से संवाद करती हैं, इससे लोग उनके मुरीद हो जाते हैं। कि दूसरे जो राजनीतिक दल के जो दूसरे नेता हैं, उन्होंने कहा है मेरा दिल मांगे मोर। वो मांग रहे हैं आपसे, खूब मांग रहे हैं, लेकिन हम आपसे कह रहे हैं हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे। आप सशक्त बनो, आप सशक्त बनो, अपनी शक्ति को पहचानो।
पीएम मोदी भी कमाल का भाषण देते हैं और कहा जाता है वो रोजाना 18 से 20 घंटे काम करते हैं। ये सिलसिला कई सालों से चल रहा है। प्रियंका सक्रिय सियासत में नई आई हैं। उनकी पहली मीटिंग करीब 16 घंटे चली, लेकिन अगर प्रियंका को दम तोड़नी कांग्रेस में नई जान फूंकनी है तो ऐसे कई 16 घंटों की मीटिंग को रूटीन का हिस्सा बनाना होगा, तब जाकर कांग्रेस टक्कर लायक हो पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो चुनावी मौसम है, आप और हम तो हमेशा काम करते रहते हैं, अभी नेताओं के काम करने का वक्त है। एक छोटे